देखिए, पिछले क्लास में सूर्य का जो फल बताया गया था लगभग वही फल चाहे जो लगन रहेगा सब में असर आएगा। तो आज हम लोग चंद्रमा का पढ़ेंगे। सभी भावों में प्रभाव असर लगभग एक जैसा ही रहता है भाव फल ग्रहों का। तो चंद्रमा सभी भावों में जाएगा तो कैसा फल देगा, उसको कैसे विश्लेषित करेंगे। चंद्रमा का स्वभाव और भाव का स्वभाव मिला करके हम ग्रह का फल निकाल पाएंगे। चंद्रमा क्या है? एक सौम्य ग्रह है, मधुर ग्रह है, कोमल ग्रह है। तो चंद्रमा जहां बैठता है मधुरता कोमलता लाता है। चंद्रमा जो है चमकदार ग्रह है, प्रकाश वाला ग्रह है। दो ही ग्रह प्रकाश वाले हैं कुंडली में, सूर्य और चंद्रमा। ये दोनों कुंडली को प्रकाशित करते हैं। तो चंद्रमा हमेशा प्रकाशित भी नहीं रहता है, तो इसलिए प्रकाशित चंद्रमा का ज्यादा महत्व है। अगर चंद्रमा लगन में बैठेगा तो क्या करेगा? लग्न जो जो चीजें हैं उन सभी चीजों को चंद्रमा शीतलता प्रदान करेगा। चंद्रमा शीतलता का ग्रह है। लग्न से हम क्या देखते हैं? व्यक्ति का सिर, मस्तिष्क, मिजाज, स्वभाव, जो कुछ भी हमारे मस्तिष्क में है, ब्रेन में है, वो लगन है। और वहीं पर चंद्रमा बैठेगा तो पहली चीज, चंद्रमा एक क्या है? शुभ ग्रह है। दूसरा, चंद्रमा एक क्या है? शीतल ग्रह है। तीसरा, चंद्रमा में उग्रता नहीं है। तो अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठेगा लगन में तो अच्छा फल देगा। व्यक्ति का स्वभाव अच्छा बनाएगा, उसका क्रोध वगैरह नियंत्रित करेगा, क्रोध तेज नहीं होगा। लगन से ही व्यक्ति के मस्तिष्क का विचार होता है, और जो हमारे थॉट्स हैं, विचार, वो उत्पन्न कहाँ होते हैं? मस्तिष्क में। विचार जो हैं, सभी प्रकार के विचार, थॉट्स कहाँ उत्पन्न होते हैं? मस्तिष्क में। तो एक चीज चंद्रमा का गुण याद रखिएगा कि चंद्रमा कभी स्थिर नहीं रहता। पहली चीज तो यह बहुत तेज चलता है, सबसे तेज नौ ग्रहों में यही चलता है, फास्ट मूविंग है। दूसरा, इसकी जो अवस्था है स्थिर नहीं रहती, कभी बहुत छोटा सा रहेगा, कभी बड़ा हो जाएगा, और कभी फिर पूरा का पूरा दिख जाता है। तो इसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो चंद्रमा जिस चीज में रहता है वहां पर जो है परिवर्तन लाता रहता है। तो लगन से हम विचारों को देखते हैं। व्यक्ति के विचार जो है वह परिवर्तित होते रहते हैं। व्यक्ति का जो दिमाग है वह बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीलापन होता है। चंद्रमा लगन में होगा तो व्यक्ति हठी नहीं होगा, जिद्दी नहीं होगा, क्रोध नहीं करेगा, इन सब का अपोजिट होगा। क्रोध आएगा तो जल्दी क्रोध जाएगा, क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। तो कभी देखेंगे बहुत तेज क्रोध आया भी तो 2 मिनट बाद उसका क्रोध क्या हो जाएगा? शांत हो जाता है। बहुत जल्दी क्रोध शांत होने वाला भी होता है। विचार हमेशा चलायमान रहेंगे, विचार भी हमेशा चलायमान रहेंगे, चंद्रमा चलता रहता है। ऐसे व्यक्ति के विचार जल्दी जल्दी बदलते हैं, यानी समय के अनुसार व्यक्ति अपने विचारों में परिवर्तन कर लेता है। और विचार बदलने का मतलब यह है कि समय के अनुसार ढल जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, अपनी बात पे जिद नहीं करेगा, सिर्फ अपने विचारों को ही महत्व दे, ऐसा नहीं है। लगन में चंद्रमा होता है तो ऐसे लोगों को अपने विचार से दूसरा व्यक्ति जल्दी इन्फ्लुएंस कर ले जाता है, क्योंकि चंद्रमा छोटा ग्रह है, जल्दी चलता है, चलायमान भी, अवस्था बदलती है। लगन में होगा तो जो व्यक्ति जैसा समझा देगा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर डाल सकता है, समझा बुझा करके इस पार्टी का वोट उस पार्टी को दिलवा सकते हैं। जो अंतिम में समझा दिया कौन सी पार्टी अच्छी है, उसी बटन दबा दिए। विचारों में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कुल मिलाकर के लगन का चंद्रमा अच्छा फल देता है। चंद्रमा एक जलीय ग्रह है। कौन सा ग्रह है? जल तत्व का।
तो अगर लगन में चंद्रमा होता है तो लगन से शरीर का भी विचार होता है। शरीर में जल तत्व की अधिकता रह सकती है। जल तत्व की राशियां कौन कौन सी हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशियां हैं। और जल तत्व के ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्रमा और शुक्र। अगर जल तत्व की राशियों में जल तत्व का ग्रह लगन में बैठता है तो स्थूल शरीर होती है। शरीर को मेंटेन रखने के लिए मेहनत करना पड़ता, नहीं तो मांस ज्यादा गदर हो सकता है, वजन बढ़ सकता है। इसीलिए कर्क वृश्चिक मीन लगन वाले बहुत दुबले पतले नहीं रहते हैं। दुबले पतले बने रखने में इनको मेहनत अपनी तरफ से करना पड़ सकता है। तो चंद्रमा अगर जल तत्व की राशि में होगा तो शरीर भारी भी हो जाएगा समय के साथ साथ। लगन में कुल मिलाकर के चंद्रमा अच्छा फल देगा। अब चंद्रमा के लिए एक चीज जानिएगा, जब भी चंद्रमा नीच राशि में होगा और वह कृष्ण पक्ष का होगा। कृष्ण पक्ष का कब होगा? जब सूर्य से पीछे हो। सूर्य कुंडली में यहां हो तो शुरू हो जाएगा कृष्ण पक्ष। सूर्य यहाँ होगा तो इसके सम्मुख होगा, यहाँ होगा तो भी सम्मुख। नीच राशि का चंद्रमा तब बुरा है जब वह कृष्ण पक्ष का, अन्यथा बहुत बुरा असर नहीं है, उसके अच्छे असर भी है। चंद्रमा में उच्च और नीच उतना ज्यादा महत्व तो नहीं रखता है जितना उसका पक्ष बल रखता है। उच्च का ही चंद्रमा हो और कृष्ण पक्ष का हो तो भी वह बलवान नहीं है। तो चंद्रमा का पक्ष बल जरूरी है। लगन में नीच का चंद्रमा होगा, कृष्ण पक्ष का होगा, तो जितने भी फल चंद्रमा के बताए गए हैं रहेंगे सब वही, लेकिन वो डिजास्टर पैदा करेंगे। जैसे लगन में चंद्रमा विचारों को बहुत फ्लेक्सिबल रखता है, लेकिन जब नीच का हो जाएगा ना तो विचार इतने फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कि वह लाभ के बजाय इनको हानि देने लगेगा। विचार इतने जल्दी जल्दी बदलेंगे कि किसी भी चीज पे बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। एकदम अधिक सीधे हो जाएंगे, दूसरा लाभ उठा लेगा। तो अगर जो फल चंद्रमा के बताए जाएंगे किसी भी भाव में, अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, वह पक्ष बल से हीन हो जाएगा, तो उसी भाव से जुड़ी हुई तकलीफें भी देने लग जाएगा। ओवरऑल आप जानते हैं, चाहे चंद्रमा हो चाहे कोई भी ग्रह हो, नीच का होगा तो अशुभ फल देगा कोई भी ग्रह। अब अगर वह नीच का ग्रह पाप कर्तरी में आए, पाप ग्रह के साथ हो, विष्णु मांस में हो, अस्त हो, तो धीरे धीरे उसका जो नकारात्मक असर है वो और बढ़ जाता है। वहीं अगर कोई ग्रह नीच का ही है लेकिन वो शुभ ग्रह के साथ आ गया, शुभ ग्रह की दृष्टि में आ गया, शुभ कर्तरी हो गया, पुष्कर नवमांस में आ गया, तो नीच वाला प्रभाव भी धीरे धीरे बहुत हल्का हो जाता है। वो जो पीडीएफ भेजा गया था शुभ अशुभ बली निर्बली वाला, वही अप्लाई करना है किसी के ऊपर। ओवरऑल लगन में चंद्रमा का फल अच्छा माना जाएगा। चंद्रमा अच्छा रिजल्ट लगन में देता है। चंद्रमा का स्वभाव क्या है और उस भाव से क्या विचार होता है, दोनों में आपको समानता बैठानी होती है। अलग से कोई फल नहीं आता। लगन ही व्यक्ति का मूड है, दिमाग है, मस्तिष्क है, विचार है। और चंद्रमा कोमल है, शुभ है, तो लग्न का पूरा फल चंद्रमा लग्न पे डाल देगा। दूसरे भाव का फल देखिए, चंद्रमा अगर कुंडली के दूसरे भाव में हो, द्वितीय भाव से क्या विचार होता है? धन, वाणी, कुटुंब। तो अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा है, जैसे लगन में चंद्रमा था, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव, व्यक्ति का व्यक्तित्व एकदम से फिक्स नहीं रहेगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा होगा तो धन का उतार चढ़ाव, यानी ऐसा नहीं है कि धन की परेशानी देगा। कभी धन अधिक आ जाएगा, कभी धन कम आएगा, कभी फिर भारी लाभ, फिर कभी, जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाएगा कि साल भर में 4 महीने निकल गए बड़े अच्छे, कमा लिए,
इतना कमा लिए कि उसी से अन्य महीने भी निकल जाए, फिर अन्य महीनों में जो 4 महीने में कमाए हैं उतना मिला करके 8 महीने में धन बचा पाए। तो ये चीज यहाँ पर देता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा धन के बचत को अनियंत्रित करता है, कभी ज्यादा कभी कम करेगा। दूसरा, ये जो चंद्रमा है द्वितीय भाव में जब जाएगा तो चंद्रमा शुभ ग्रह है, कोमल ग्रह है, गुस्से वाला नहीं है, तो इसलिए वाणी भी मधुर करेगा। चंद्रमा स्त्री ग्रह है कि पुरुष ग्रह है? पुरुषों में भी देखेंगे कुछ लोगों की वाणी जो है बहुत, जो है कुछ उसमें स्त्रीत्व आ जाता है, स्त्रियों की तरह मीठा वाणी बोलने वाले लोग होते हैं, प्रेम से ज्यादा बोलते हैं। तो अगर इस स्त्री ग्रह चंद्रमा या शुक्र होता है तो व्यक्ति की वाणी पुरुषों में अगर तुलना करेंगे तो अन्य पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी नरम रहेगी, क्योंकि स्त्री कारक ग्रह है और स्त्रियों की वाणी पुरुषों की अपेक्षा मधुर मानी जाती है। सिर्फ पति के लिए स्त्रियों की वाणी नहीं मधुरता में काम करती है, लेकिन अन्य जगह पर आप देखेंगे बहुत मधुरता पूर्वक वाणी काम करती है। पतियों को तो सिर्फ डांटते फटकारते हुए ही बीतता है देवेंद्र जी। और उनको भी पता है सिर्फ यही एक आदमी है जो सह लेगा सब कुछ, इसलिए बोलती हैं। और कोई सहेगा नहीं ना, तो वहां पर मधुर भाषा निकलती है भाई। और पुरुष विवाह के समय से ही जान जाता है कि अब सारी आफत विपत झेलने के लिए ही पारी पाणी ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भाषा बोली क्या है। धन धर्म दे देता है तब वाणी भी सह लेगा। तो द्वितीय भाव का चंद्रमा जो है वाणी अधिक अच्छी बना सकता है, मधुर बना सकता है। चंद्रमा क्या है? जलीय ग्रह है। द्वितीय भाव मुख है, मुख से ही हम खाते पीते हैं। तो लिक्विड आइटम खाने पीने का ऐसा व्यक्ति शौकीन हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक का शौकीन हो सकता है, ज्यादा ठंडा पानी पीना उसे पसंद आ सकता है, रसेदार चीजों को खाना पसंद करे। चंद्रमा मतलब जल, जल मतलब रसेदार ही तो, रसेदार चीजें उसे ज्यादा पसंद आ सकती हैं। चंद्रमा बिगड़ जाएगा तब वही लिक्विड आइटम में कुछ ज्यादा ही जो है रसेदार चीज पी लेगा। चंद्रमा पीड़ित हो गया, मान लीजिए नीच हो गया, क्रूर ग्रहों के साथ फंस गया, तो थम्सअप पेप्सी कोको कोला पीने के बजाय, पता नहीं वो नाम तो हमको किसी का पता नहीं है, वो जो पैक बना के लोग पी लेते हैं भाई। हाँ, मुझे शौक नहीं है पीने का, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, तो वो वाला पैक मार देंगे, क्योंकि वो भी लिक्विड ही है। चंद्रमा बिगड़ेगा तो बिगड़ा हुआ लिक्विड देगा, अच्छा है तो अच्छा लिक्विड देगा। व्यक्ति आम का जूस पी लेगा, मौसम्मी का जूस पी लेगा, अनार का जूस पी लेगा, बिगड़ जाएगा तब कहेगा सबका पौष्टिकता, अनार मौसम्मी और तरबूज केला संतरा सबका तो पौष्टिकता मैकडावल में छिपा हुआ है। तो द्वितीय भाव का चंद्रमा बिगड़ेगा तो व्यक्ति का खान पान बिगड़ सकता है, और अच्छा रहेगा तो खान पान अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा वाणी को अच्छा कर देगा, लिपिड आइटम के प्रति व्यक्ति का विशेष रुझान रहेगा। दूध वगैरह पीने का शौकीन, क्योंकि दूध चंद्रमा से देखते हैं, दही चंद्रमा से देखते हैं, घी चंद्रमा से देखते हैं, तो दूध दही घी वगैरह भी खाने का शौकीन, या उसे अच्छा लगेगा खाने में। अगर हम ऐसे देखें तो तली हुई जो चीजें होती हैं, तला जो जा रहा वो भी लिक्विड में ही तला जा रहा है, तो तली हुई चीजें भी खाने को वो व्यक्ति पसंद कर सकता है। उसके खान पान में भी वेरिएशन रहेगा, चंद्रमा जहां बैठेगा वहां पर वेरिएशन देगा, मतलब विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को पसंद करेगा। जैसे लगन में था तो उसका मूड भी कोई समझ नहीं पाएगा, आज कुछ दूसरे मूड में कल दूसरे, स्विंग होता रहता है। वैसे यहाँ भी खाने पीने की लालसा भी स्विंग होती रहेगी। वाणी वगैरह अच्छा रहेगा। अच्छा, जब ग्रहों का फलादेश करते हैं तो मुख्य रूप से उसमें क्या चीज काम करती है ये जान लीजिएगा। जो फलादेश का दो कारण होता है, एक तो ग्रह से क्या विचार हो रहा है, भाव से क्या विचार हो रहा है, इन दोनों का तालमेल बनाते हैं।
अभी आप समझ ही गए होंगे, चंद्रमा लिक्विड है और द्वितीय भाव मुख है, तो तालमेल बना दिया गया। चंद्रमा शुभ ग्रह है, शांत ग्रह है, तो वाणी भी शुभ शांत हो गई। कुटुंब के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ग्रह और भाव का कॉम्बिनेशन। दूसरा, इस प्रकार से बनाया जाता है, किसी भी कुंडली में काल पुरुष की कुंडली हमेशा काम करती है, तो वह ग्रह काल पुरुष की कुंडली में जिस भाव का स्वामी होके जाके बैठेगा उसका भी फल देगा। तो काल पुरुष की कुंडली में बना ही देता हूं। अब अगर चंद्रमा लगन में आया हुआ है, तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कहाँ का स्वामी है? चौथे भाव का। चौथे भाव से क्या देखते हैं? माता। माता का ऐसा व्यक्ति प्रिय होगा, माता का प्रेम उसे अधिक मिलेगा। और द्वितीय भाव में गया है तो माता से उसको धन का लाभ होगा। चंद्रमा माता का कारक भी है और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चौथे भाव का स्वामी भी है। तो माता से यहाँ पर गया तो माता का स्पेशल अटैचमेंट प्राप्त किया। दो तीन भाई बहन हैं तो उसमें से आपको जब टॉफी बटेगी तो आपको एक टॉफी चुपके से मम्मी दे देंगी। और अगर द्वितीय भाव में गया तो माता से धन मिल जाएगा। और चौथा भाव सुख का भी होता है। तो अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में है तो ये चौथे भाव का स्वामी होके जाएगा और काल पुरुष की कुंडली में के अनुसार उच्च राशि में पड़ेगा। तो उच्च राशि भी बैकग्राउंड में काम करेगी। तो चौथा सुख साधन का है, ये भी चीजें आपको मिलेंगी। द्वितीय भाव में चंद्रमा का बड़ा अच्छा फल बताया जा सकता है, बशर्ते किसी भी भाव में नीच का हो करके पीड़ित ना हो, पक्ष बल से हीन ना हो। यहाँ तक कि शत्रु राशि में हो, चाहे जिस राशि में पक्ष बल का है, तो चंद्रमा का शुभ फल ही है। द्वितीय भाव का चंद्रमा धन बहुत अच्छा देता है, व्यक्ति को इजी धन देता है, आराम से प्राप्त होता है धन। धन को कमाने के लिए जीवन में कलेश नहीं होता है, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भी है। द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है तो उनसे व्यवहार भी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुभ ग्रह जहां बैठता है उस भाव से जुड़े अंग और रिश्ते में अच्छा ही करता है। तो द्वितीय भाव से जुड़ा रिश्ता कुटुंब का है और द्वितीय भाव मुख और वाणी का है, यहाँ पे अच्छा असर डालेगा। लगन में भी अच्छा, द्वितीय में भी अच्छा। तृतीय भाव में अगर चंद्रमा बैठेगा तो क्या असर देगा? तृतीय भाव होता है साहस का, वीरता का, पराक्रम का, ठीठता का। आप कितने साहसी हैं, कितने पराक्रमी हैं, कितने ढीठ हैं आप। और यह श्रम करने की शक्ति को भी बताता है यह भाव। आप कितने शारीरिक श्रम में निपुण होंगे, यह तीसरा भाव बताता है। और श्रम करने में कठोर चीजें निपुण होती हैं, ना कि कोमल चीजें। दो ग्रह सबसे अधिक कोमल हैं, एक तो चंद्रमा है, एक बुध है। वैसे बुध राजकुमार है ये है और चंद्रमा रानी है। नौ ग्रहों में रानी है चंद्रमा, तो रानी और राजकुमार ये इनको सुख भोगना ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए अगर तृतीय भाव में चंद्रमा और बुध होते हैं तो जातक जो है शारीरिक परिश्रम अधिक नहीं करता है। बिना शारीरिक परिश्रम के उसे जीवन में चीजें प्राप्त होती हैं। किसी भी चीज में शरीर को नहीं खपाना पड़ेगा। वह ग्रह अपनी तरफ से आपको शारीरिक आराम देगा, शारीरिक सुख बनाए रखेगा। तो तृतीय भाव का चंद्रमा व्यक्ति को डरपोक भी बनाएगा, क्योंकि तृतीय भाव से बल, पराक्रम, धीठता, चीखना, चिल्लाना, आवेग, ये सब देखते हैं। और चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह होता है तो उसे दिक्कत होती है, कोमल है वह, रानी भी है, उसे स्त्री स्वभाव का ग्रह भी है। तो इसलिए तीसरे का चंद्रमा शारीरिक सुख देगा। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन का विचार होता है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है, आज समझ लीजिएगा छोटे भाई बहन को कैसे देखते हैं। तृतीय भाव में अगर स्त्री ग्रह हो, चंद्रमा और शुक्र, तो जातक को छोटी बहन होगी। और अगर पुरुष ग्रह हो, जैसे
सूर्य। सूर्य होने पे तो नहीं होता है, सूर्य क्रूर होता है, गर्म ग्रह है, खत्म कर देता है भाव का फल। धीठता पराक्रम वगैरह तो देता है, लेकिन छोटे भाई का सुख नहीं देता। बृहस्पति होने पर छोटे भाई का सुख मिलेगा। तृतीय भाव में चाहे चंद्रमा शुक्र हो, चाहे चंद्रमा शुक्र तृतीय भाव को देखें, इसी प्रकार से पंचम भाव के लिए भी है। पंचम भाव में चंद्रमा शुक्र हो या पंचम भाव को देखें तो कन्या संतान का सुख मिलेगा, और तृतीय में बहन का सुख मिलेगा। बहन भी कन्या ही है, ये दोनों स्त्री ग्रह है। पंचम से संतान देखते हैं तो स्त्री संतान, कन्या संतान, और तृतीय में होंगे या देखेंगे तो कन्या छोटी यानी बहन का सुख देंगे। गुरु देखेगा तो पुत्र का सुख देगा। शनि राहु न्यूट्रल रहेंगे, शनि और बुध न्यूट्रल रहेंगे, ये नपुंसक ग्रह है। मंगल देखेगा तो पुत्र देगा या भाई देगा, सूर्य नहीं देगा। तो तृतीय भाव में चंद्रमा के होने से छोटी बहन का सुख बनता है। अब अगर वह चंद्रमा बहुत पीड़ित हो जाएगा तब नहीं कहना है। चंद्रमा के पास कुछ बल रहे, ठीक ठाक रहे, वह पीड़ित ना रहे, तो छोटी बहन का सुख मिलेगा। व्यक्ति साहसी और पराक्रमी नहीं होगा, डरपोक किस्म का होगा। जहां थोड़ी सी चीखा चिल्ली आवाज, माहौल गर्म रहेगा, ऐसे स्थानों से व्यक्ति दूर रहना चाहेगा। सुख मिलेगा, भाग्योदय अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह है और तृतीय में होगा तो उसकी दृष्टि भाग्य भाव पर, नवम भाव पर जाएगी, और नवम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि जाती है। तो इसीलिए तृतीय भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, चंद्रमा हो, बुध हो, बृहस्पति, शुक्र, कोई भी शुभ ग्रह तृतीय भाव में होता है तो बिना कुछ ऐसा कुछ जीवन में देता है जहां आपको अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता। उसका कारण यही है कि वो भाग्य को देखेगा, और भाग्य पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से आप पहले से ही भाग्य लेकर के आए हैं और सुख का भोग करेंगे। तो तृतीय भाव में चंद्रमा सुख देता है, भोग देता है, शारीरिक आराम और सुख भी देता है। कुल मिलाकर के तीसरे का चंद्रमा अच्छा फल करेगा। अब काल पुरुष की कुंडली से देखेंगे तो यहाँ पर चंद्रमा जो है चौथे भाव का स्वामी होके 12 भाव में जाएगा, अपने से 12वें में जाएगा। तो दूर या स्थानों की यात्राएं भी करवाएगा, दूर स्थानों की यात्राएं भी करवा देगा। ठीक है। तीसरा भाव हमारे आसपास का क्षेत्र होता है। चंद्रमा के होने से आपके आसपास के लोग, पड़ोसी लोग शांत स्वभाव के होंगे, क्योंकि चंद्रमा कोमल ग्रह है, शांत ग्रह है। अगर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में आकर के बैठा है तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार क्या हो गया, स्वराशि का हो गया। चतुर्थ भाव जिन चीजों का है उनमें चंद्रमा अपनी चंचलता, जिसको स्थिरता बोले उसको चंचलता, चंद्रमा चंचल ग्रह है। चतुर्थ भाव में चंचलता, कोमलता और शीतलता का संचार करेगा। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो परिवार में के लोग चंचल होंगे, परिवार के लोग शांत होंगे, परिवार का माहौल शीतल रहेगा। कुल मिलाकर के पारिवारिक सुख के लिए ये अच्छा रहेगा। व्यक्ति को घर का सुख, गाड़ी का सुख, परिवार का सुख, ये सब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मिलेंगे। करकचहा सुख नहीं रहेगा। करकचहा समझते हैं, वो जिग बाजी, आपस में लड़ाई झगड़ा किच पिच वाला नहीं रहेगा। चंद्रमा है तो शीतल बनाएगा, घर के माहौल को, परिवार को शीतल बनाएगा। चौथे में चंद्रमा है, चंद्रमा जल तत्व का ग्रह होता है, तो चौथे में चंद्रमा होने से आपके परिवार या घर के आसपास में कोई जल का स्रोत हो सकता है। चंद्रमा जल है और चौथा भाव क्या है, आपका घर है, तो आपके घर के आसपास में कोई पानी का सोर्स हो सकता है। अब पानी का सोर्स तो सबके घर में टंकी वगैरह है, उससे अलग हट करके कुछ एक्स्ट्रा जो सबके यहाँ उससे अलग हो सकता है। कुछ ना कुछ आपके घर पे कोई ऐसा पौधा लगा है जिसमें रसेदार फल उगते हैं,
कुछ न कुछ चंद्रमा का कारकत्व तो रहेगा। नदी, तालाब, कुआं, कुछ ऐसे पानी के स्थान हो, कोई रसेदार फल का वृक्ष हो, ऐसी चीजें हो सकती हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव में भी उत्कृष्ट फल देता है, बहुत अच्छा फल देगा। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है तो बहुत अच्छा, परिवार में प्रेम, माया, सब कुछ देगा। घर का सुख देगा, गाड़ी का भी सुख देगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार क्या हो जाएगा, स्वाग्रही। यहां से दसम भाव को देखेगा। चंद्रमा तो शुभ ग्रह की दृष्टि ही मानी जाएगी, तो कामकाज के लिए, कर्म के लिए भी बेहतर हो जाएगा। चंद्रमा पंचम भाव में हो तो, अगर ये चंद्रमा अस्त हुआ, पक्ष बली नहीं हुआ, तो पंचम भाव से क्या देखते हैं, बुद्धि। और चंद्रमा क्या किसका प्रतीक है, चंचलता का। पंचम में अस्त चंद्रमा बुद्धि को बड़ा अस्थिर कर देता है। व्यक्ति समय और जरूरत के अनुसार बातें बदल लेता है। आपसे कुछ कहा रहेगा, 4 दिन बाद वो बदल जाएगा बातों से। बुद्धि बड़ी चंचल हो जाएगी, अपनी बातों पर नहीं टिकेगा। वह कुछ भी किसी चीज में निष्कर्ष निकालने में थोड़ा सक्षम होगा। पंचम भाव एनालिसिस का भी होता है, तर्क का होता है, निष्कर्ष निकालने का होता है। तो अगर पंचम भाव में चंद्रमा उज्जवल है, बली है, पक्ष बली है, तो विचार, बुद्धि, ये सब बड़े सौम्य हो जाएंगे। वहीं अगर चंद्रमा पंचम भाव में अस्त होगा या फिर पीड़ित होगा, तो बुद्धि को भी उतना ही अस्थिर कर देगा, परेशान कर देगा। पंचम भाव में चंद्रमा होगा तो कन्या का सुख मिले, इस बात की संभावना भी रहेगी। पंचम भाव आपका त्रिकोण भाव होता है, और चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली के अनुसार केंद्र का स्वामी होकर के आके बैठता है। तो पंचम का चंद्रमा अगर पीड़ित नहीं है, तो सुख साधन सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। उच्च शिक्षा भी देगा, पंचम भाव से उच्च शिक्षा भी देखते हैं। टेक्निकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा, टेक्निकल नॉलेज वगैरह काफी अच्छा ये चंद्रमा आपको प्रदान करेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर चंद्रमा अच्छा है। कोई भी ग्रह कहीं भी पीड़ित हो तो वहां पर अशुभ है। चंद्रमा आमतौर पे पंचम भाव का फल अच्छा प्रदान करेगा। अब राशि दृष्टि से पीड़ित होगा तो यही चीजें नकारात्मक हो जाएंगी। बुद्धि जो उसकी शांत रहने वाली है ना, वो अधिक शांत हो जाएगी। किसी भी चीज पे बोलना हुआ, बहुत देर तक सोचेगा, बोल ही नहीं पाएगा, नहीं निकाल पाएगा कंक्लूजन, तर्क शक्ति को खत्म कर देगा। पंचम भाव से तर्क देखते हैं। अब अगर हम, वैसे चंद्रमा अगर चतुर्थ में पीड़ित हो गया, अच्छा है तो सब कुछ अच्छा, परिवार में मोह माया तरक्की सब कुछ। अगर यही चंद्रमा पीड़ित हो गया, तो आपको, चंद्रमा जल है, चतुर्थ भाव घर है, और वैसे चतुर्थ भाव को जाने रखिएगा, यह कुंडली में खेती बाड़ी वाली भी जगह होती है। चतुर्थ भाव ही खेती बाड़ी की जगह है। चतुर्थ भाव जलीय स्थान भी है। जिसका चंद्रमा चतुर्थ में पीड़ित होगा उसको पानी से खतरा भी रहेगा। पानी से खतरा, स्नान वगैरह, नदी झील तालाब में कहीं जा रहे हैं स्विमिंग करने, पूल वगैरह में, तो सतर्क रहना है। जल वाले रोग हो सकते हैं या जल से खतरा भी रह सकता है। अगर चंद्रमा छठे भाव में हो तब चंद्रमा का फल बुरा है सिर्फ 3 जगह पर। जिस भाव में चंद्रमा बैठेगा ठीक है, अच्छा है। छठे, आठवें और 12वें में चंद्रमा का फल ठीक नहीं है, गड़बड़ है। अन्य सभी भावों में अच्छा फल। छठे भाव में चंद्रमा हो तो दुष्ट बुद्धि वाला होगा व्यक्ति। चंद्रमा बुद्धि है, विचार है, विचार उसके बहुत
अच्छे नहीं रहेंगे, या वह अच्छे, उसको लगेगा कि मैं बड़ा अच्छा सोचता हूँ विचार करता हूँ, लेकिन वो अच्छा सोच विचार तो बताएगा सामने वाला ना कि आपकी थॉट्स कैसी है। हर आदमी को लगेगा कि अच्छा सोचता हूँ विचार करता हूँ। तो छठे का चंद्रमा विचारों को बांध देता है, कुंठित कर देता है। वह रीति रिवाज या अन्य चीजों में बहुत बंधे बंधे से रहता है, हर चीज को एक सीमा में बांध के देखना चाहता है, ईर्ष्यालु होता है, शत्रु उसे पीड़ित करेंगे ही। छठा भाव शत्रुओं का है। शत्रु से निपटन कौन सकता है बताइए? कोमलता शत्रु के साथ निपट पाएगी कि कठोरता? कठोरता। कोमलता दिखाएंगे तब तो गए, क्योंकि वो शत्रु है ना नैना जी। तो कोमलता दिखाने पर आप पीड़ित हो जाएंगे। शत्रु से निपटने के लिए कोमलता नहीं, कठोरता चाहिए। तो इसीलिए छठे भाव में कठोर ग्रह अच्छा है, कोमल नहीं। यानी यहाँ पर चंद्रमा नहीं अच्छा है, शत्रु बाधा देता है। हालांकि चंद्रमा छोटा ग्रह है, जल्दी जल्दी बदलता है, तो कोई बहुत किसी से अस्थाई शत्रुता भी नहीं रहेगी। 4-6 महीने में शत्रु भी बदलते रहेंगे। पीठ पीछे चुगली करने वाले शत्रु रहेंगे, सामने आने वाले नहीं रहेंगे। सामने वाले शत्रु तब आते हैं जब यहाँ कठोर ग्रह होता है और आप विजयी होते हैं। चंद्रमा के होने से आपको यह जानना है कि शत्रुहंता योग नहीं बनता है। छठे भाव में क्रूर ग्रह हो तो शत्रुहंता योग बनता है। सबसे तगड़ा शत्रुहंता शनि बनाता है छठे भाव में। तो चंद्रमा के होने से व्यक्ति पीड़ित होगा, विचार अस्थिर रहेंगे, ईर्ष्यालु होगा, थॉट प्रोसेसिंग उसकी गलत हो सकती है, लिमिटेड हो करके किसी चीज के बारे में सोचेगा, संकुचित विचारधारा का हो सकता है। सभी के लिए बता रहा हूं, हर कुंडली में छठे भाव के चंद्रमा का फल। अब अगर यही चंद्रमा स्वराशि का हो गया तो थोड़ा अच्छा हो गया, उच्च हो गया अच्छा हो गया, लेकिन भाव गड़बड़ ही है। अगर यही चंद्रमा आपका द्वितीय भाव में हो रहा उच्च का तो सुपर सेट, क्योंकि भाव फल भी अच्छा है, राशि फल भी अच्छा है। किसी भी ग्रह का फल कैसे देखेंगे? अभी जो मैं बता रहा हूं भाव का देख लीजिए। छठे भाव में चंद्रमा का भाव फल क्या है? खराब। अब राशि देख लीजिएगा किस राशि में है, स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि, नीच राशि। उस हिसाब से उसी फल को थोड़ा कम ज्यादा कर देना होता है। छठे में बुरा ही है, शत्रु राशि में हो गया तो और बुरा। उच्च का हो गया तो थोड़ा गनीमत हो गई, स्वाग्रही हो गया गनीमत हो गई। तो छठे का चंद्रमा बहुत ठीक नहीं है। अगर इसके ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि आ जाए, क्रूर कर्तरी में आ जाए, व्यक्ति जीवन भर अस्थिर रहता है। काम में मन, चंद्रमा ही मन का कारक ग्रह है, काम में मन नहीं लगेगा। बेवजह छोटी छोटी चीजों पर उसे लगेगा कि सब मेरी शत्रुता करते हैं। कोई उसे मतलब अच्छे के लिए समझाएंगे कि ऐसा ऐसा करो तो अच्छा होगा, ऐसा तो उसे लगेगा ये मेरा शत्रु है, इससे मेरा बैठा हुआ सुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे आके काम करने के लिए बता रहा है, दुश्मन कहीं का। चिढ़ते बहुत है छठे भाव के चंद्रमा वाले। तो आप लोग देख लीजिएगा जिनके हस्बैंड की कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में हो, तो समझ जाइएगा ये थोड़ा जल्दी चिढ़ सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा उस हिसाब से प्रेम से बात करिए, ऐसे पुरुष भी समझ जाए। अब ये कितना पीड़ित होगा उस पर निर्भर है, कुल मिलाकर के शुभ है नहीं। किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आपके चंद्रमा किसी के छठे में है, और ऐसे व्यक्ति से पंगा ले लिए जिसके छठे में क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह में दमन करने की क्षमता ज्यादा है, क्रूर ग्रह एग्रेशन में रहता है। शुभ ग्रह वाला विचार करेगा कि चलो डांट दिए, डपट दिए, एक थप्पड़ मार दिए, सुधर जाएगा। जिसके छठे जब क्रूर ग्रह होगा
तो वो एक थप्पड़ मार के नहीं सोचेगा कि ये अब सुधर जाएगा, वो उसी वक्त इतना पीट पाट देगा कि उसी वक्त सुधार के जाएगा। तो जिसके छठे में क्रूर ग्रह है और किसी के छठे में चंद्रमा है, ऐसा व्यक्ति उससे पंगा ना ले। वह व्यक्ति हो सकता है थोड़े दिन सह ले, लिहाज कर दे। घर में ही देखिए, अगर किसी के चंद्रमा छठे में हो और दूसरे के कोई क्रूर ग्रह, दोनों लोगों में मान लीजिए खटपट हुई, तो आप देखेंगे जिसका चंद्रमा छठे में रहेगा ना, वो कुछ दिन बहुत फुदकेगा। और जिसका कठोर ग्रह रहेगा ना, वो एक ही दिन सारा जो है जोत वो करके किनारे कर देगा। फिर उसके बाद वो उसके समीप नहीं जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये तो भैया बड़ा कठोर आदमी है। इतने दिन से बोल रहे थे, सुन रहा था, आज जब शुरू किया तब तो हिसाब फाइनल करने लगा। अगर आपके पास कुंडली आती है, कोई भेजता है, दो लोगों के बीच विवाद है और दोनों कुंडलियां आती हैं, तो उसमें छठा भाव देख लीजिएगा किसका छठा मजबूत है, तो वह विवाद में हावी रहेगा। ऐसे पति पत्नी के केस में भी होता है, अगर कोई मेटल लड़ाई झगड़े का चल रहा है, डाइवोर्स वगैरह का, कभी कभी तो मतलब आएंगी कुंडलियां, आप लोग देखेंगे कि एक तो मतलब शादी हुई, पति पत्नी हुए, कितने अरमान सजा के लोग दुल्हा दुल्हन बनते हैं, विवाह होता है, फिर वही 4-6 साल में इतनी तगड़ी दुश्मनी हो जाती है भैया कि दोनों एक दूसरे को सिर्फ काट के खा नहीं सकते, नहीं तो वो भी कर डाले, इतनी तगड़ी दुश्मनी। फेरे लिए पीछे पीछे चले, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, 5 साल बाद इतनी तगड़ी दुश्मनी हो जाती है कि उसको केस में फंसाए हुए हैं, ढेर सारा केस लगा है प्रताड़ित करने का, ऐसा वैसा। तो अगर छठा भाव कमजोर है किसी का, स्त्री पुरुष में से, जिसका मजबूत है वो हावी हो जाएगा, वो दूसरे को धूल चटाएगा। गड़बड़ है यहाँ पे। चंद्रमा यहाँ पर हो तो चंद्रमा के वस्तु का दान करते रहना चाहिए, चावल का दान होते रहना चाहिए। इससे विचारों में स्थिरता रहेगी, परेशानी कम आएगी। और चंद्रमा छठे में होने से आपका दिमाग जो है अच्छी चीजों में ज्यादा चलेगा। छठे में होने पर अच्छी चीजों में तब ज्यादा चलेगा जब चंद्रमा का दान करेंगे, नहीं तो खुरपंच में ही ज्यादा दिमाग चलेगा। सातवें भाव में चंद्रमा क्या देगा? सातवां भाव होता है जीवन साथी का, दाम्पत्य का, प्रेम का। चंद्रमा एक कामुक ग्रह है, ये भी जानिएगा। चंद्रमा एक कामुक ग्रह है, सप्तम भाव में होगा तो काम सुख अच्छा देगा। सप्तम भाव दाम्पत्य का है, विवाह का है, तो वहां भी ये अच्छा ही करेगा। चंद्रमा एक गोरा ग्रह माना जाता है, उसकी जो चमक है, प्रकाश है, देखेंगे तो गोरा। इसलिए जिसके चंद्रमा सप्तम में होता है उसका जीवन साथी सुंदर होता है, रंग रूप ठीक ठाक होता है। भगवान ऑलरेडी क्रीम पाउडर लगा के भेजते हैं, यहाँ नहीं लगाना पड़ता पृथ्वी पर आने के बाद। अब लगा ले तो अलग बात है। तो सातवें का चंद्रमा चाहे स्त्री हो उसके होगा तो उसको पति सुंदर मिलेगा, और पुरुष है तो उसको स्त्री सुंदर मिलेगी, उसी के अनुपात में मिलेगा या उससे बेहतर मिल जाएगा। अगर पुरुष की कुंडली होती है तो पत्नी ज्यादा सुंदर मिल जाती है, और अगर स्त्री की कुंडली में है तो भी अन्य पुरुषों की अपेक्षा उसे ज्यादा सुंदर पति मिल जाता है। इसीलिए करवा चौथ में चंद्रमा को देखती हैं पत्नियां कि अगले जन्म में अपने जैसा सुंदर वाला सप्तम भाव में बैठ के आना और अपने जैसा सुंदर पति देना। पति जो है या जीवन साथी जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, सातवें भाव में चंद्रमा होगा तो जीवन साथी आपका फ्लेक्सिबल रहेगा, लचीले स्वभाव का रहेगा। आप उससे कहेंगे दो दूनी पांच कहो तो वो कहेगा दो दूनी पांच, आप एक बार कहेंगे कहने के लिए वो 2 बार कह देगा। तो चंद्रमा यहाँ पर अच्छा फल देने वाला है।
चंद्रमा सप्तम भाव में होगा तो सप्तम भाव से और एक चीज विचार होता है, ये सप्तम भाव चौथे से चौथा होता है, चौथे से चौथा। अच्छा, कभी कुछ आइडिया लगाना चाहते हैं अगर आप, कि जैसे कुंडली देख के, कि कभी कभी हम बोलते हैं और लोग स्वीकार करते हैं, जब एक चीज देखता हूं कि चौथे घर का स्वामी सातवें में आया रहता है और पीड़ित नहीं होता है, पुरुष की कुंडली है, तो हम पूछते हैं उससे, क्या आपने अपने पत्नी के नाम पे कोई जमीन मकान लिया कि नहीं लिया? तो वो बताते हैं लिए। अगर चौथे का स्वामी सातवें में आता है तो व्यक्ति अपने पत्नी के नाम से जमीन या मकान लेता है। अगर वही पीड़ित होगा तो पता चलेगा, सातवें भाव में होगा पीड़ित, तो सातवां भाव पीड़ित तो दाम्पत्य खराब, खराब तो पता चला कि मामला कोर्ट कचहरी गया, आप नहीं लिए पत्नी के नाम से, पत्नी खुद ले लेगी कोर्ट के माध्यम से हिस्सा मांग करके। इस शैतान के साथ मैं नहीं रह पाऊंगी जज साहब, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। अपना हथौड़ा 3 बार पटकिए और इसकी आधी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, दिमाग तो मैं पहले से ही खा चुकी हूँ, उसमें कुछ है नहीं, उसको छोड़ के और सब कुछ जितना बचा है मुझे सब आधा चाहिए। तो चौथे का स्वामी अगर सातवें में आके पीड़ित होगा तो पीड़ित करके ले लेगी पत्नी। और अच्छा है तो आप बोल सकते हैं कि आपको जो है पत्नी के नाम से भी जगह जमीन लेने का योग बनेगा। ठीक है, अच्छा फल देगा चंद्रमा, यहाँ पे कुल मिलाकर के अच्छा फल देगा। एक चीज और होता, अगर पुरुष की कुंडली हो चंद्रमा सातवें में हो, तो सास में और बहू में पटती है, मतलब पुरुष की कुंडली है तो पुरुष ऐसा समझ सकता है कि उसकी पत्नी और उसकी माँ के बीच में समन्वय अन्य लोगों की अपेक्षा ठीक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है, सप्तम में आकर के बैठा हुआ है। पीड़ित ना हो, बस पीड़ित होगा तब तो युद्ध कराएगा। ये चंडी बन जाएंगी और एक दुर्गा बन के युद्ध करेंगी, और अगर शुभ है तो अंडरस्टैंडिंग सास बहू में अच्छी चलेगी। यहाँ चंद्रमा ठीक फल देगा, अच्छा है। चंद्रमा जो है सातवें में व्यापार के लिए यात्राएं भी करवाता है, सातवां भाव व्यापार का भी होता है, तो ये चंद्रमा व्यापारिक यात्राएं भी करवाएगा और डोमेस्टिक ट्रेवल देता है। डोमेस्टिक ट्रेवल मतलब देश भर में आप हवाई यात्राएं करेंगे, अंतर्देशीय जहाज पे बैठा के घुमाता भी है। उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार से जुड़ा रहता है, व्यापार कामकाज के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई, गोवा, कोलकाता, अयोध्या फ्लाइट से आना जाना कराएगा। चंद्रमा अष्टम भाव में, अष्टम का चंद्रमा बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नीच का होगा। देखिए, अष्टम भाव का संबंध आयु से भी है। अष्टम भाव आपके जीवन का, आपके शरीर का, व्यक्ति के जीवन से कुछ भी जुड़ा जो सबसे सूक्ष्म चीज है, सबसे गोपनीय चीज जो है, वो आठवां भाव। इस शरीर में जो सबसे गोपनीय भाग होगा, जहां से पूरा तंत्र जनरेट हो रहा है, जहां से गर्भ में बच्चा भ्रूण बनना शुरू हुआ, विकास हुआ, बालक होके इतने बड़े हुए, इस शरीर की फंक्शनिंग जहां कहीं छिपी हुई है, सबसे गोपनीय स्थान वह आठवां भाव है। और ऐसे भी फिजिकली भी शरीर का जो सबसे गोपनीय अंग है, वो भी आठवां भाव है। आपके जीवन में जो सबसे गूढ़ रहस्य होगा, वो भी आठवां भाव है। पत्नियां इसीलिए पति के हमेशा आठवें भाव पर नजर रखती हैं कि इनके गुप्त और गूढ़ रहस्यों को तलाशना है। तो आठवां मजबूत होता है तो रहस्य छिपा रहता है सबका। नहीं तो कल तो करवा चौथ था, बहुत से लोगों के लिए दो दो चलनी की व्यवस्था रही होगी। जिनकी शादी वादी नहीं हुआ, आदेश जी, कोई आपका चेहरा देखा चलनी वगैरह में, वीडियो कॉल वाल से कि नहीं? वेद प्रकाश जी प्रसन्न।
इनके लिए कई लोगों ने व्रत रखा होगा। चंद्रमा अष्टम भाव में हो करके, अष्टम भाव आयु का है। एक चीज लॉजिक समझिएगा, आयु क्या होनी चाहिए? बड़ी। आयु क्या होनी चाहिए? बड़ी। आयु आठवां भाव है। आठवां भाव यहां से यहां तक है, पूरा 30 अंश। यही आपको भोग करना है। अगर आप यहां जल्दी जल्दी चलेंगे तो आयु जल्दी जल्दी जाएगी कि नहीं? भाई एक रास्ता है, मान लीजिए ये अष्टम भाव रास्ता है, आयु का मार्ग, यही रास्ता है। अगर आप इस रास्ते पे जल्दी जल्दी चलेंगे तो रास्ता जल्दी पूरा हो जाएगा कि नहीं? और धीरे धीरे चलेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए अष्टम भाव में जल्दी जल्दी चलने वाला ग्रह आयु की हानि करता है, धीरे चलने वाले ग्रह की अपेक्षा। और सबसे ज्यादा जल्दी कौन चलता है? चंद्रमा। इसीलिए अष्टम में चंद्रमा होगा तो जल्दी जल्दी चल के पूरा करेगा, आयु जल्दी जल्दी चल जाएगी। शनि होगा, बृहस्पति होगा, राहु होगा, केतु होगा, तो आयु धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि ये ग्रह धीरे धीरे चलेंगे। सूर्य मंगल भी थोड़ा धीमे है, लेकिन चंद्रमा और बुध ज्यादा तेज चल जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ चंद्रमा है, अष्टम का चंद्रमा है। और अगर पीड़ित हुआ तो जन्मते ही मृत्यु का खतरा बना रहेगा। जिसका अष्टम में चंद्रमा होता है, ऐसे लोग जन्म के समय ही बीमार रहते हैं। जन्म के समय से ही उनको प्रयास किया जाने लगता है बचाने के लिए। 12 साल की आयु तक बहुत पीड़ित रहते हैं, बालारिष्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं है अष्टम का चंद्रमा मार ही देगा, आयु कम करेगा। तुरंत अन्य चीजों को भी देख लेंगे, ग्रहों को देख लेंगे, लेकिन आठवें भाव का चंद्रमा आयु को कमजोर करता है, यानी बीमार रखेगा, स्वस्थ नहीं रहने देगा। कफ एलर्जी, चंद्रमा जलीय तत्व है तो कफ एलर्जी सर्दी खांसी ये सब देता रहेगा। एक सीधी लाइन में स्वस्थ रूप से जीवन को नहीं चलने देता। अष्टम का चंद्रमा हो, पक्ष बल से हीन है और अन्य योग कुंडली में अच्छे नहीं है, लग्नेश गड़बड़ हो गया, बृहस्पति गड़बड़ हो गया, तो 12 वर्ष की आयु तक बालारिष्ट रहता है, अर्थात व्यक्ति बहुत बीमार होगा या मृत्यु भी हो सकती है। 12 घंटे में हो सकता है, 12 दिन में हो सकता है, और 12 सप्ताह, 12 महीना ऐसे चलेगा। हर 12 के गुणक में जातक के ऊपर दिक्कत आएगी। 12 साल, 12 का गुणक करिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72। हर 12 के गुणक गुणक में व्यक्ति के जीवन पे, स्वास्थ्य में बाधाएं आएंगी अगर चंद्रमा यहाँ हो। अष्टम में है तो 6 घंटे तक जो है दिक्कत रहेगी, पैदा होने के बाद 6 घंटे बाद पता चलेगा हाँ अब ठीक है, अब सांसें बढ़िया चल रही हैं। सिर्फ अष्टम में ना हो, कहीं भी चंद्रमा पीड़ित होगा जन्म के समय, तो जन्म के बाद दिक्कत होती है। स्वस्थ नहीं कि इधर पैदा हुए, रोना गाना शुरू किए और सब देख के खुश हुए, सबको चिंता दे देता है ऐसा बालक कि पहले तो जान बचाओ मेरी, तब मिठाई बांटना। अष्टम के चंद्रमा के होने पर, चंद्रमा एक जलीय ग्रह है और अष्टम भाव में काल पुरुष में वृश्चिक राशि होती है, जल की राशि होती है। इसलिए जल संबंधी बीमारियां यहां भी रहेंगी। जल स्थानों से व्यक्ति को सावधान रहना होगा। तालाब, नदी, झील जाते हैं ना लोग स्नान करके, देव स्थान पर जाते हैं तो नदियों में स्नान करते हैं, गंगा स्नान, यमुना स्नान, जल वाले स्थानों पे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अगली चीज, बुद्धि भी विकृत होगी। चंद्रमा मन है, विचार है, बुद्धि है, वो चाहे छठे में, आठवें में, 12वें में कहीं भी रहेगा, तो बुद्धि को भी विकृत करेगा। मतलब आपके विचार, सोचने की जो सोचने का तरीका है ना, वो लोगों से अलग हटके रहेगा, ईर्ष्यालु बनाएगा।
अपना लाभ साधने के लिए दूसरों का हित करवा देगा। 6 8 12 का चंद्रमा। चंद्रमा चौथे भाव का कारक होता है, अष्टम में आया हुआ है, इसीलिए जल में डूबने का खतरा और बढ़ेगा। दूसरा, माता के स्वास्थ्य की हानि करेगा। चाहे चंद्रमा 6 8 12 में कहीं होगा तो माता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। हाँ, अष्टम का चंद्रमा होने पर जीवन साथी की वाणी वगैरह अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 8वां 7वें भाव से दूसरा पड़ता है। तो जीवन साथी की वाणी वगैरह ट्रीटमेंट थोड़ा अच्छा मिल जाता है उसमें। कारण यही होता है कि चंद्रमा अष्टम में जिसके है वो बेचारा वैसे पीड़ित रहेगा स्वास्थ्य से, विचारों से, तो उसका जीवन साथी उसके ऊपर दया करके उससे अच्छा भाषा बोलेगा ही। चंद्रमा अष्टम में हो तो चंद्रमा की वस्तु का दान, चंद्रमा के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। 6 8 12 में चंद्रमा का रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। नवम भाव का चंद्रमा। नवम भाव में चंद्रमा होगा तो क्या करेगा? नवम भाव का चंद्रमा काफी अच्छा फल प्रदान करता है, शुभ फल प्रदान करेगा। नवम भाव में, अरे भैया उच्च हो जो भी हो, उच्च हो गया तो थोड़ा अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी वह है, खतरा है। अष्टम में उच्च का हो, स्वाग्रही हो, थोड़ा अच्छा हो गया। मेन चीज है पक्ष बल देखना। उच्च का ही क्यों ना हो, स्वाग्रही ही क्यों ना हो, पक्ष बल नहीं है तो नहीं ठीक है। नीच का हो करके पूर्णिमा का हो जाएगा तो भी ठीक है। तब होगा क्या? उच्च का हो, स्वाग्रही हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे जो दूसरे लोगों को स्वास्थ्य की बाधाएं आती हैं वो आधा मिनिमाइज हो जाएगा, आपको थोड़ा कम आएंगी लेकिन आएंगी। तो वही ग्रह अगर अच्छा हो जा रहा है राशि वाइज, प्रभाव वही रहेगा, आपको थोड़ा गनीमत के साथ मिलेगा। ठीक है। नवम भाव का चंद्रमा धार्मिक आध्यात्मिक बनाएगा, व्यक्ति तीर्थाटन करेगा, देवताओं का भक्त होगा, मतलब धार्मिक रूप से हर प्रकार से अच्छा करेगा। नवम भाव के चंद्रमा से व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने का अवसर पाएगा, गंगा स्नान करेगा, तीर्थ यात्रा तीर्थों में स्नान करने का उसको शौक रहेगा कि गंगा जी में नहा लें, गंगा सागर में नहा लें, यमुना जी में नहा लें। जब भी वह कहीं टूर प्लान करेगा ना, तो 10 टूर प्लान करेगा तो आप देखेंगे 10 में से 8 बार 7 बार वह किसी धार्मिक स्थान का ही टूर प्लान करेगा। वो डबल बेनिफिट लेना चाहेगा, चंद्रमा अगर नवम भाव में है। अच्छा फल हो जाता है, काफी अच्छा फल होता है। ऐसे लोगों के लिए देवी दुर्गा की कृपा भी मिलती है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, मतलब स्त्री वर्ग की जो भी देवियां हैं उसके ऊपर कृपा करती हैं। प्रेत, प्रेतनी, पिशाचनी, डाकिनी, शाकिनी, ये भी होती हैं, यक्षणी होती हैं, ये सब भी उसके ऊपर कृपा करती हैं। जो भी लेडीज वर्ग में पावरफुल शक्तियां हैं वो उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करती हैं। तो पत्नी भी लेडीज वर्ग में आती है, वो भी कृपा करेगी अगर 7वां भाव ठीक रहेगा, शुक्र ठीक रहेगा तो। चंद्रमा नवम भाव में अच्छा फल देता है, देवी दुर्गा के मंदिर जाना चाहिए। भाग्य की भी वृद्धि करेगा, पिता का सुख अच्छा देगा। माता के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि चौथे भाव से छठे भाव में पड़ता है ना, जब चौथे से काउंट करेंगे तो छठा पड़ेगा। तो माता के सुख में थोड़ी सी दिक्कत पैदा करता है, माता को बीमारी रहे, रोग रहे। पिता का सुख ज्यादा चले, माता का सुख पहले खत्म हो जीवन में, ऐसा भी संभव है। और व्यक्ति जो है चंद्रमा जब यहाँ होता है, एक चीज व्यक्ति को आप सर्वदर्शन विमुक्त करता है। नवम भाव में चंद्रमा और शनि व्यक्ति को सर्वदर्शन विमुक्त करते हैं, यानी व्यक्ति
मृत्यु के पूर्व सारे मोह माया से निवृत्त हो जाता है। मृत्यु के पूर्व जो है ना, उसको इतना चंद्रमा यहाँ होता, आध्यात्मिक ज्ञान देता है। जब तक जीवन है चलो ठीक है, किए खाए पिए, वहां बच्चे के लिए बनाए, उसके बाद बच्चा रखेगा कि फूंक देगा तुरंत, क्या करेगा, इन सब मोह माया से मुक्त हो जाते हैं मृत्यु के पहले। जीवन में काम करेंगे, कर्म करेंगे, सब कुछ, लेकिन अंत में फिक्र नहीं करके जाएंगे कि ये बनाया हूं तो डूबेगा, या फिर नहीं बनाया हूं, कुछ नहीं बचाया हूं तो बच्चा क्या खाएगा। बच्चे के लिए छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बेटों के लिए, परिवार वालों के लिए, इन सब की फिक्र छूट जाएगी अंत में। वो मोह माया से मुक्त हो करके मरता है। आमतौर पे चंद्रमा नवम भाव में शुभ फल ही प्रदान करता है। अब ये एक ज्योतिष रत्नाकर में लिखा गया है कि अगर नवम भाव में चंद्रमा है और उस पे शनि का संबंध आ गया, शनि साथ बैठ जाए चाहे दृष्टि डाल दे, और किसी दूसरे ग्रह का ना बने संबंध, और कोई दूसरा ग्रह ना आए चंद्रमा के साथ, ना दृष्टि डाले, तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी होता है। लेकिन अब आज के समय में यह योग घटित नहीं होता है। मान लीजिए चंद्रमा नवम भाव में है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि या युति हो गई, तो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सन्यासी होगा, झोला उठा के चल देगा नागा बाबा बन के। उसका वैवाहिक जीवन खराब रहेगा, पारिवारिक खराब रहेगा, दुख ही दुख भोगेगा। उसको समय संकेत देगा, भैया मैं तुझको कुछ दे ही नहीं रहा हूं, दुख ही दुख दे रहा हूं। जहां जहां तू सुख ढूंढने जाता है वहां वहां तुझे दुखी कर देता हूं। संकेत देगा कि छोड़ दे भौतिक लालसा, समाज में रहते हुए भी मन को शांत करके सिर्फ आत्मज्ञान की तरफ बढ़ो, ये संकेत देता है। अब वो समय नहीं है कि हर कोई झोला उठा के चल रहेगा। बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा है चंद्रमा नवम भाव में शनि से युक्त है, वैवाहिक जीवन नहीं ठीक है। अच्छा, ये अंदर से योग कट भी सकते हैं अगर कोई भोग विलास का योग बन जाए, मंगल शुक्र एक साथ हो जाए। शुक्र 12वें भाव में, ये हमारी कुंडली में बना है, चंद्रमा है अकेले नवम में, शनि की दृष्टि नहीं है, दृष्टि ना हो तो भी ये चीज आता है, दृष्टि आ गया तो और भी प्रबल। लेकिन अब हमारी कुंडली में शुक्र यहाँ आ गया 12वें में, तो भोग का भाव होता है 12वां, और भोग का ग्रह आ गया तो यही गृहस्थी में रखे हुए है। मंगल भी यहाँ सप्तम में उच्च का है, तो ये दोनों भीतर अगर शुक्र अच्छा हो गया, मंगल अच्छा हो गया है, तो साधु नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान बहुत बेहतरीन देगा। कुल मिला के ये कह रहा हूं कि अगर चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन नवम भाव में हो या दूसरा तृतीय भाव में हो, क्योंकि तृतीय में होगा अगर तो भी तो दोनों की दृष्टि नवम भाव पर जाएगी, यहां पर तो बैठेंगे ही, और तीसरे में होगा तो दोनों की दृष्टि जाएगी। यानी तृतीय या नवम भाव में शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, एक बैठा हो दूसरा उसे देख रहा हो, या दोनों साथ बैठो, किसी तीसरे ग्रह का प्रभाव ना जाए, तो व्यक्ति भोग, परिवार, पत्नी, मोह माया, दाम्पत्य से अलग हट करके जीवन जिए, एक आध्यात्मिक और समाज के लिए समर्पित होकर के जीवन जिए। विवेकानंद जी की कुंडली में था चंद्रमा था नवम भाव में, शनि था तीसरे भाव में, और किसी ग्रह का इन्फ्लुएंस नहीं था, तो क्या वो हिमालय चले गए, एक कोने में गुफा में बैठ के साधु बन गए? साधु वो भी थे, समाज के लिए, भारत के लिए काम किए, देश में विदेश में भारत का नाम है, और साक्षात्कार भी हुआ, दैवीय साक्षात्कार। अपने गुरु के माध्यम से भगवती काली के दर्शन भी किए। बोले गुरु जी बुलाइए भगवती माता को, भगवती काली आई, दोनों को दर्शन मिला। नौ भाव का चंद्रमा वास्तव में, या शनि पीड़ित ना हो, अन्य कुंडली में बुरे योग ना हो, तो व्यक्ति ईश्वर तत्व के करीब पहुंच जाता है। ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसे है, उसको जान लेता है।
यानी कुल मिला के अच्छा फल। अगर चंद्रमा कारक ग्रह होगा, लगन का मित्र होगा, तो व्यक्ति मोती पहन ले। चंद्रमा यहाँ पर अगर नीच का है तो चावल वगैरह का दान करे, क्योंकि अगर नीच का होगा तो भाग्य को बिगाड़ेगा। अगर शुक्ल पक्ष का है, पक्ष बली है, तो भी नीच से दिक्कत नहीं है, तो भी भाग्य बनाएगा। बस थोड़ा नीच का है तो उल्टे क्रम में चल के बनाएगा, पहले के दूध से जलेंगे तब अनुभव पाएंगे। कोई भी ग्रह अगर नीच भंग राजयोग हो, विपरीत राजयोग हो, उल्टे तरीके से आपको लाभ देगा, तो पहले उस चीज से जलाएगा फिर उसका सुख देगा। वही नीच भंग नहीं है, विपरीत नहीं है, तो दूसरों की गलतियों से व्यक्ति सीख लेता, अनुभव ले लेता है। तो दसम भाव में चंद्रमा का क्या फल होगा? दसम भाव में भी हमने जहां तक अनुभव किया है कि कठोर ग्रह ज्यादा अच्छे हैं। कर्म का भाव है, और जो कंपटीशन का युग है, जो कठोर ग्रह है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये किसी चीज का मुकाबला ज्यादा ढीठता से कर लेते हैं। तो दसम में चंद्रमा जब होगा तो कामकाज ठीक रहेगा, नौकरी में अप एंड डाउन्स, वही चंद्रमा है ना, स्थिर नहीं है ना, चंचलता है, तो नौकरी में चंचलता रहेगी। कभी पता चला 4 4 6 6 साल बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बॉस पूछ ही नहीं रहा कि भैया 100 रुपया बढ़ा दे तुम्हारा सैलरी कि नहीं। फिर कभी पता चला अचानक 100 नहीं सोचे थे, 1000 बढ़ा बढ़ा दिया। यह है कामकाज के मामले में व्यक्ति को सुकून, शीतलता और शांति मिलेगी। व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें बहुत आपाधापी नहीं रहेगा, बहुत आपाधापी लोड लेने वाला काम नहीं रहेगा, स्थिर आराम से करेगा। तो काम भी स्थिर और आराम देने वाला रहेगा, तो विकास भी स्थिर और आराम से ही होगा। ठीक है, सुकून देगा, अच्छा ग्रह है। चौथे भाव को देखेगा, अच्छे भाव को देख भी रहा। वही चंद्रमा राजयोग में आ जाए, वहीं पर मंगल के साथ आ गया, चंद्रमा शुक्र के साथ आ गया, बुध के साथ आ गया, तो पूछना ही क्या है। चंद्रमा की युति मंगल के साथ में, बुध के साथ में, शुक्र और गुरु इनके साथ में अच्छी होती है। सूर्य के साथ अस्त हो जाएगा, शनि के साथ मानसिक तकलीफ, राहु के साथ वही मानसिक तकलीफ, केतु के साथ मानसिक तकलीफ। सूर्य के साथ अस्त हो रहा है, शनि के साथ विष दोष, राहु केतु के साथ ग्रहण दोष में। सिर्फ मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, इन ग्रहों के साथ चंद्रमा अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। चंद्रमा क्या है? मन है। मंगल क्या है? मंगल है पराक्रम, वीरता। तो चंद्रमा अगर मंगल के साथ होगा ना, तो मन में उत्साह, उमंग रहेगा, एक्टिव रहेंगे। बुध क्या है? बुद्धि। चंद्रमा मन। मन हमेशा आपका बुद्धिमत्ता पूर्ण काम करेगा, यानी बुद्धि आपकी ताकत बनेगी। चंद्रमा सूर्य के साथ है तो निस्तेज है, आपको प्रेरित करना पड़ेगा काम करने के लिए। सूर्य क्या करता है? राजा है, शासक है, प्रशासन है। आपको कोई प्रेरित करेगा जब ना, बैकअप करेगा, मोटिवेट करेगा, तब आपके मन में उत्साह आएगा। मंगल के साथ अपने आप उत्साह रहेगा, बुध के साथ बुद्धि आपकी ताकत बनेगी, गुरु के साथ आपका ज्ञान ताकत बनेगा। चंद्रमा मन गुरु ज्ञान, मन में ज्ञान का संचार। शुक्र क्या है? शुक्र वैभव है, धन है। तो दिमाग धन वाली चीजों में, वैभव वाली चीजों में, निर्माण वाली चीजों में, एक घर बन गया अब दूसरा बनाना है, उन सब भौतिकता में अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। शनि के साथ है तो शनि दुख है, वैराग्य है, तो मन में दुख वैराग्य का संचार, असंतोष का संचार। राहु भ्रम है, केतु भी वही है। तो दसम भाव में अच्छा फल, एकादश भाव में अच्छा फल। एकादश भाव बड़े भाई बहन का भी होता है, तो एकादश भाव में चंद्रमा के होने से बड़ी बहन का सुख होने का चांस बढ़ जाता है। आमदनी अच्छी होगी, लाभ अच्छा होगा, मनोकामना की सिद्धि होगी। एकादश भाव का चंद्रमा आपको सभी प्रकार के सुख साधन, जो भी कुंडली में बल है उस हिसाब से देगा। वैसे एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, इवन नीच का होता है ग्रह तो भी अच्छा फल देता है। थोड़ा बुरे तरीके से देगा, व्यक्ति चोरी और ठगी करके ले आएगा, नहीं तो अच्छा है तो अच्छे रास्ते से मेहनत से ले आएगा। 12वें का चंद्रमा ठीक नहीं है।
12वें भाव में अगर चंद्रमा होगा तो एक तो विदेश यात्रा या दूर स्थानों की यात्रा का योग बनेगा, क्योंकि चौथे का कारक है और 12वां भाव विदेश का है, तो दूर स्थान और विदेश लेके जा सकता है। 12वें भाव का चंद्रमा होता है तो जीवन में कभी खुशी कभी गम। आज अगर आप प्रसन्न हैं, सुखी हैं, तो इंतजार करिए, थोड़े दिन बाद कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित होगी कि चिंता तनाव परेशानी। फिर जब बुरा समय आएगा, चिंता तनाव परेशानी, तो निश्चिंत रहिए, थोड़े दिन बाद अच्छा विवाह हो गया, पता चला मांगलिक काम था, अच्छा काम था, उसके थोड़े दिन बाद कुछ गड़बड़ घटना घटित हो गई। कुछ जमीन प्रॉपर्टी खरीदे, शुभ काम किए, मांगलिक प्रसन्न रहे कि ये काम कर लिए, थोड़े दिन बाद उसके कुछ बुरा। जब कुछ बुरा होगा तो उसके ठीक बाद कुछ अच्छा होगा, और जब कुछ अच्छा होगा तो ठीक बाद बुरा होगा। अच्छा, एक लोग आए कुंडली दिखाने, चंद्रमा उनका 12वें में था, पीड़ित भी था। अब अगर पीड़ित नहीं है तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, पक्ष बल का हो, क्रूर ग्रह के प्रभाव में ना हो, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है कि खुशी के बाद गम कोई बहुत बड़ा दे देगा। लेकिन उनका ज्यादा पीड़ित था, तो उनसे हम पूछे, हम सोचे ऐसे अपने दिमाग में, इनके जीवन में सबसे अच्छा काम जब ये खुश रहे होंगे तो कौन सा काम हुआ होगा, तो हमारे दिमाग में आया विवाह हुआ होगा तो बहुत खुश रहे होंगे, मांगलिक काम यही हुआ होगा। तो हम यही नियम अप्लाई किए कि विवाह हुआ तो अच्छा हुआ, तो उसके बाद कुछ गलत हुआ होगा, तो उनसे पूछे। तो उनसे हमने पूछा कि जब आपका विवाह हुआ था उसके क्या थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने बाद कुछ गड़बड़ घटना भी हुई थी? बोले विवाह के 4 दिन बाद हमको डाकू किडनैप करके लेके चले गए थे, 1 हफ्ते हमको पकड़ के रखे हुए थे। तो ये स्थिति चंद्रमा की होती है, यहाँ पर चंद्रमा हो तो चंद्रमा के लिए दान और जप होना चाहिए। अब विवाह हुआ, साल 6 महीना बीता होता तब ले जाते डाकू, तो चंद्रमा इतना जल्दी असर दे दिया, 4 दिन 5 दिन बाद ही डाकू उठा के लेके चले गए। अब दिल पे क्या बीती होगी, नई नई दुल्हन थी, विवाह हुआ था, और कुछ मांग डिमांड के लिए नहीं ले गए थे कि ले चलो इनको, इनसे, इनके पिताजी से। डाकू उठा ले गए थे सिर्फ इसलिए कि ये बोले कि हम थोड़ा शरारती थे। वैसे भी चंद्रमा 12 में है तो जैसे चंचलता है, तो वो गड़बड़ विचार स्वभाव दे दिया था। तो बोले हम थोड़ा सा चंचल ज्यादा थे, अब हम क्या जाने डाकू है क्या है, आए हुए थे गांव में, हम थोड़ा उनसे ज्यादा चहक दिए, ज्यादा उछल कूद मचा दिए, तो उनको लगा कि ये तो हमारा भविष्य है ये बालक, इसको ले चलो आगे चल के, ये इसके अंदर ढीठता ज्यादा है, आगे हमारे गैंग में ये शामिल होगा तो बड़ी बड़ी चोरियां करवाएगा। हफ्ते भर बाद मतलब छोड़ दिए थे। अब हो गया समय अधिक, जाइए आराम करिए, और कल हम लोग सभी भावों में मंगल का जजमेंट करेंगे। अब थोड़ा राशि के अनुसार और लगन के अनुसार फल को एडजस्ट करना पड़ेगा, सोचना सीखना पड़ेगा। वो जो बली निर्बली शुभ अशुभ वाला पीडीएफ है वही सामने रख लीजिए, उसी से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि अच्छा बुरा कहाँ क्या फल दे रहा है। चाहिए, धन्यवाद, जय श्री राम।